Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with a fresh lecture of the topic called polynomials. Polynomials कराने से पहले polynomial से पहले सबसे पहले मतलब समझो एक टर्म का कांस्टेंट का, एक मतलब समझो टर्म वेरिएबल का, और फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे व्हाट इज अ पॉलिनोमियल. कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो फिक्स होती है. बच्चे को समझाना है वन इज अ कांस्टेंट. वन मतलब एक. वन को ऐसे लिखा जा सकता है, ये एक डॉट, या फिर ये एक हैशटैग. जो एक होता है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज वन. बच्चे को समझाना है थ्री इज अ कांस्टेंट. तो थ्री कांस्टेंट कैसे होगा ऊपर वाली भाषा में? एक दो तीन, या फिर एक हैशटैग, दो हैशटैग या तीन हैशटैग. ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी. जो वैल्यू फिक्स रहती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट. सपोज मैंने बोला 10, सो 10 इज अ कांस्टेंट. अब 10 को जैसे दिखाना है वैसे दिखा दो. मैंने बोला 2.5, 2.5 का मतलब हो गया 5/2. दिस इज अ कांस्टेंट. तो ये वो टर्म्स होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं. अब मेरी उम्र क्या है, या मेरे सर पे बाल कितने हैं, या फिर तुम्हारे पापा की सैलरी क्या है, ये सब बड़ी गलत सवाल है. ये सवाल गलत है, ना मुझे पूछने चाहिए और ना मुझे अज्यूम करने चाहिए. तो वो वैल्यू जो मुझे नहीं पता, जो वैल्यू मुझे क्लियर नहीं है, उस वैल्यू को बोलते हैं वेरिएबल. लेट नंबर ऑफ हेयर ऑन माय हेड, हालांकि कम है तो वो ले लूंगा x. वो चीज जो मुझे नहीं पता उसको बोलते हैं वेरिएबल. लेट योर फादर्स सैलरी बी. अब क्योंकि x यूज हो चुका है y, वो वैल्यू जो नहीं पता होती उसको वेरिएबल बोलते हैं. वेरिएबल. यार एक बात सुनना, वहां उस स्कूल में कितने बच्चे हैं पता है तेरे को? नहीं पता. नहीं पता तो ले लेंगे t. वेरिएबल वो वैल्यू जो हमें नहीं पता होती, उस वैल्यू को बोल देते हैं वेरिएबल. और जो वैल्यू पता है 1, 3, 10, 2.5, उस वैल्यू को बोलते हैं कांस्टेंट. और इन कांस्टेंट एंड वेरिएबल के मिक्सचर से बनने वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल. इन कांस्टेंट और वेरिएबल के मिश्रण से बनने वाली चीज को बोलते हैं पॉलिनोमियल. मगर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. टर्म्स एंड कंडीशन समझ जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी. ये टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब समझो. टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब है कि एक वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल की पावर होगी, एक तो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक तो वो नेगेटिव ना हो, और एक वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना हो. बाकी कुछ भी हो, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, चलेगा. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब चलेगा. मगर वेरिएबल की पावर, चाचा इस टॉपिक को समझ लो ध्यान से, वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. जैसे कि समझाता हूं. मैंने बोला 3x² प्लस 5x प्लस 1. आराम से देखना, कांस्टेंट को मैं येलो येलो दिखा रहा हूं. कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है. वेरिएबल, वेरिएबल है, वेरिएबल है, और यहां पे वेरिएबल नहीं भी है. जरूरी नहीं हर जगह वेरिएबल हो. कांस्टेंट और वेरिएबल के मिश्रण को पॉलिनोमियल बोलते हैं. मगर एक बात का ध्यान रखना, वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं है. वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं है. और क्योंकि वेरिएबल की पावर ना तो माइनस में है ना ही वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, तो हम बोल देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल. ये एक पॉलिनोमियल है. दिस इज अ पॉलिनोमियल. बच्चा कहेगा कौन सा ऐसा होगा जो पॉलिनोमियल नहीं होगा? मैंने कहा बताता हूं. मगर तुम्हें एक बात बता दूं, ये मैथ्स में होती है प्रॉब्लम, और ये मैथ्स का होता है सॉल्यूशन. हमारा जो काम होता है, हमारा काम होता है प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक एक ब्रिज बनाना, एक पुल बनाना. एक ऐसा पुल जिस पे आराम से चढ़कर जाया जा सके, उस पुल को बोलते हैं
सिंप्लीफिकेशन। तो बात को पहले समझना, एक ऐसा पुल जो सवाल को जवाब की तरफ लेके जाता है। कोई भी क्वेश्चन देखते ही नहीं हो जाएगा, उसमें स्टेप्स लगते हैं। वो जो स्टेप्स होते हैं वो ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स होते हैं। एक सेकंड पीछे चलता हूं। वेरिएबल की पावर माइनस में ना हो, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना हो, बस ये याद रखना है। टर्म 2 में इस बार पॉलिनोमियल आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 5। अब देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? वो बच्चा जिसके बेसिक्स थोड़े से वीक होंगे, कमेंट सेक्शन में आप यस या नो लिख सकते हो। वो बच्चा जिसके थोड़े बहुत बच्चा कहेगा देखो सर, वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं है, वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं है, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं है, तो सर ये इट इज अ पॉलिनोमियल। तो ऐसा हो सकता है हमसे गलती हो सकता है किसी से भी गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है। यहां पर एक सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक लगेगी। सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक क्या कहती है? सर एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक्स की पावर 1 है, ऊपर जाके हो जाएगी एक्स की पावर -1, ये ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक के हिसाब से एक्स ऊपर आएगा, और जैसे ही एक्स ऊपर आया उसकी पावर माइनस में आ गई, और क्योंकि उसकी पावर माइनस में आ गई तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पर्पस ऑफ एजुकेशन, देखो तुम्हें आईसाइट तो भगवान ने दी है, अच्छी दी है बुरी दी है वो भगवान ने दी है। बाकी तुमने टीवी पे आकर ये उल्टी सीधी वीडियोस देख देख कर अपनी आईसाइट वीक कर ली है। मगर आईसाइट को जब एजुकेशन मिल जाती है, आईसाइट को जब एजुकेशन मिल जाती है तब डेवलप होता है विजन, विजनरी, जो दूर का सोचता है। तो पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक यू विजनरी। शायद पढ़ाई से आपकी आंखें ठीक ना हो, आगे खराब हो जाए, मगर आपका विजन जरूर ठीक होगा। मैंने बोला x की पावर 3/2 प्लस 7x प्लस 21 x की पावर 42। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बच्चा हंसते हंसते जवाब देगा, हंसते हंसते, ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, हंसते हंसते नाचते खेलते बोलेगा सर पावर फ्रैक्शन में है, तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे हो जाएंगे, कुछ में टेक्निक लगानी पड़ेगी, तो घबराना नहीं, माता रानी का नाम लेना। एक और बात, सपोज करो कि आपकी फैमिली डिनर, आपके परिवार में डिनर हो रहा है, फैमिली डिनर है, उसमें आपके फ्रेंड के फादर आए हैं, मदर आई हैं, आपका फ्रेंड आया है और उसका ब्रदर आया है। तो अब आप इनको ऑर्डर से लगाओ, किनको सबसे ज्यादा इज्जत देंगे? इज्जत का ऑर्डर, सबको बराबर इज्जत मिलनी चाहिए, बट फिर भी सीनियरिटी के हिसाब से सबसे ऊपर आ जाएंगे फादर एंड मदर। फादर एंड मदर को बराबर इज्जत देना, फिर उसके बाद अपने फ्रेंड के ब्रदर को इज्जत देना, क्योंकि वो नया है आपके घर में। उसके बाद आपका फ्रेंड का नंबर आएगा। फ्रेंड इस समय नीचे नहीं है, बट मदर फादर सबसे ऊपर, फिर जो उसका ब्रदर आया, भाई दोस्त का ब्रदर आया। ये बेसिक चीजें होती हैं, इन बेसिक चीजों को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म तुमने 8th क्लास में पढ़ा है, बट अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत जरूरी है। कहीं पर लिखा है x³ प्लस 3x की पावर 4 प्लस 32 माइनस 11x²। तो पहले बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? बच्चे ने कहा सर यस ये पॉलिनोमियल है। बच्चे ने बोला यस इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमारी नजर कहां पे थी? हमारी नजर थी इस पे, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नहीं है, वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, नहीं है, बट स्टिल यहां पर एक बंदा सैड फेस करके बैठा है। वो सैड फेस करके इसलिए बैठा है कि ये पॉलिनोमियल तो है, मगर ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है चाचा? स्टैंडर्ड फॉर्म जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर पहले लिखो, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर पहले लिखो। सबसे बड़ी पावर है 3x की पावर 4, फिर उससे छोटी प्लस x³, प्लस x³, मैं गलत लिख रहा हूं, प्लस x³, फिर उससे छोटी माइनस 11x² प्लस 32। अब ये पॉलिनोमियल भी है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, ये याद रख लेना, ये गलती करना मत।
मार्क्स कट सकते हैं सब्जेक्टिव पेपर के अंदर। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब बड़ी पावर से छोटी 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 पावर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, 4x³ माइनस 11x² प्लस 32x प्लस 5, आराम से। क्या ये पॉलिनोमियल है? बच्चे ने बोला, ध्यान से देखा, बच्चे ने बोला यस इट इज अ पॉलिनोमियल। जय माता दी। अब यहां पर मैंने पूछा यार कुछ बंदों के रोल्स होते हैं, रोल्स इन द सेंस ये 4 का क्या रोल है यहां पर, ये -11 का क्या रोल है, इसे 11 मत बोल देना, ये 32 का क्या रोल है यहां पर, ये 5 का क्या रोल है यहां पर, इस पूरे एक्सप्रेशन में जो ये नंबर्स हैं इनका क्या रोल है। तो वैसे तो 4 4 होता है, वैसे तो 4 ये होता है 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार। बट यहां पर जो 4 है, यहां पर 4 एक रोल अदा कर रहा है, जिस रोल को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x³ है जी। कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 4। जो x³ के साथ है वो x³ का कोफिशिएंट है पुष्पा, ये याद रख लेना। जो x² के साथ है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x² इज -11। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x इज 32, और जो अकेला है, जो अकेला है वो भी अकेला नहीं है, उसकी भी लाइफ में कुछ मकसद है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। वो व्यक्ति जो अकेला है उसे बोलते हैं कांस्टेंट, ये याद रख लेना, बिल्कुल बेसिक। इसमें एक बच्चे ने पंगे लेने के लिए बोला सर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13। इतने में हम बोलेंगे यार x की पावर 13 तो है ही नहीं, तो x की पावर 13 अगर नहीं है, जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट होगा 0। भाई अभी सपोज मैं बोलूं तुम्हारे पास कितनी मर्सिडीज है और तुम्हारे पास नहीं है मर्सिडीज, तो तुम घबराना नहीं, तुम बोल देना सर मेरे पास 0 मर्सिडीज है। अभी मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, अभी नहीं है, तो कोफिशिएंट 0 हो गया। पंगे लेने हो क्योंकि x की पावर 13 बोला है, तो इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करके लिख देंगे, कैसे, 0x की पावर 13 प्लस 4x³ माइनस 11x² प्लस 32x प्लस 5। वैसे तो 0x³ लिखने की जरूरत नहीं थी, बट अगर कभी टेंशन हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अपने को एक ही चीज देखनी है कि x की पावर फ्रैक्शन में ना हो, प्लस। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में जाइए और जल्दी से बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो बच्चा बोलेगा चिड़िया उड़ तोता उड़, ये पावर फ्रैक्शन में है, ये पावर फ्रैक्शन में है, तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मगर एक बात याद रख लेना, यहां पर एक ब्रिज बनाया था बेटा, मेन तुम्हारा काम ये है, जब तक मैथ्स या कोई भी पढ़ाई की चीज तुम्हारे पास है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हें ब्रिज बनाना है। तुम बोलोगे सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, 2 1 जा 2 4 जा, कट कट आके आ गया x की पावर 4 माइनस 7xy प्लस 11y। सर यहां पर एक वेरिएबल नहीं है, यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं। तो मैंने कभी ये नहीं बोला कि वेरिएबल एक ही होगा, मैंने कभी ये नहीं बोला कि एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल 1 हो, वेरिएबल 2 हो, वेरिएबल 6 हो, बट वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर एक तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और एक वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा यस यस इट इज अ पॉलिनोमियल। वो बच्चा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि यहां पर x एंड y है, यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, ये बात याद रख लेना आराम से, पंगे नहीं लेंगे। पॉलिनोमियल्स की बात हो रही थी। अब एक फैमिली में एक बंदा रहता है तो हम बोलते हैं अकेला, एक फैमिली में 2 लोग रहते हैं हम बोलते हैं कपल, एक फैमिली में 3 लोग रहते हैं हम बोलते हैं फैमिली ऑफ 3, या ट्रिपलेट्स या ट्रिपल, एक बात ट्रिपलेट्स नहीं बोलते, ट्रिपल।
यहां पर मैंने लिखा एक्स क्यूब, मैंने लिखा -7x² प्लस 3, यहां पर लिखा मैंने 4x³ प्लस 13x² -11x। ऐसे ही करके मैंने, एक फैमिली होती है 4 की, 4, मैंने लिखा 4x⁴ प्लस 11x³ -13x² प्लस 2। बच्चा कहेगा कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है, एक की फैमिली, एक की फैमिली, तो वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ एक है, उस पॉलिनोमियल का नाम होता है मोनोमियल। उस पॉलिनोमियल का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों मोनोमियल, याद रख लेना। आप चाहो तो एक एग्जांपल खुद से लिखो। बच्चे ने लिखा सिर्फ m, अकेला m, m भी वेरिएबल है। बच्चे ने एग्जांपल लिखा y³ या 11y³, ये भी एक टर्म है, तो ये भी एक मोनोमियल है। वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म्स होती हैं उसको बोलते हैं बायनोमियल। दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को बोला जाता है बायनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों याद रख लेना। एग्जाम्पल एक और देते हैं, 11y प्लस 2, 16/3 y³ प्लस 11/4 y। सर फ्रैक्शन में आ गया, सर फ्रैक्शन में आ गया, कुछ फ्रैक्शन में नहीं आया। वेरिएबल की पावर का ध्यान देना है। कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो सकता है, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यही कंसेप्ट्स होते हैं जो धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। कई बच्चे लेक्चर स्किप कर जाते हैं, लेक्चर स्किप नहीं करना होता, बाकी आप लोग समझदार हो। बेटा याद रख लेना, फ्री में कोई भी ऐसी चीज, फ्री में कोई खैरात में कुछ नहीं मिलता, हर चीज की एक कीमत होती है, ये बात याद रख लेना ध्यान से। यहां पर जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल याद रख लेना। और वो पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स होती हैं उसको बोलते हैं हम टेट्रानोमियल। वी कॉल इट एज टेट्रानोमियल। 4 वाले को बोलते हैं टेट्रानोमियल, याद रख लेना। आराम से नोट्स बनाओ, पहले पहले नोट्स बनाओ, देखोगे हमने किस लेवल तक आपको पढ़ाया है, फिर देखोगे आपको किस लेवल तक समझ आया है। अब एक और बात ध्यान से, क्या ये पॉलिनोमियल है? ध्यान से। अब वो बच्चा बोले यस नो, नहीं, मैं नहीं कह रहा ना मुझे यस चाहिए ना मुझे नो चाहिए। क्या तुम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? ये बताओ कि क्या तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी पॉलिनोमियल्स पे पकड़ है। बच्चा कहेगा कैसे करें? मैंने कहा बाहर जो है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। बट अगर किसी को डर लग रहा हो अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x का मतलब होता है x⁴1/2। मल्टीप्लाई करने से पहले अपना घर पक्का कर लो, x⁴3/2 को बाहर ही रहने दो, 4x⁴7/2 प्लस 11, अंडर रूट x को लिख दो x⁴1/2 -3 इंटू x⁻−1/2। बिना देखे बिना सोचे समझे तो बच्चा बोल जाएगा नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ध्यान देना प्लीज। मगर अगर सिंप्लीफाई करेगा बच्चा तो बच्चा कहेगा x⁴3/2 मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, 4 आगे कर दिया, x⁴7/2 प्लस 11 इंटू x⁴3/2 इंटू x⁴1/2 माइनस 3 इंटू x⁴3/2 इंटू x⁻−1/2। पहले समझो। अब एक्सपोनेंट्स का एक रूल आता है, व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड का मतलब होता है 4 इंटू x⁴3/2 प्लस 7/2 प्लस 11 इंटू x⁴3/2 प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू x⁴3/2 प्लस माइनस -1/2। 4 इंटू x⁴2 एलसीएम आ गया। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 3 प्लस 7/2 प्लस 11 इंटू x⁴ एलसीएम 2 आ गया, 3 प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू x⁴2 3 माइनस 1/2। 4 इंटू x⁻10/2
प्लस 11 इंटू एक्स की पावर 4/2 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 2/2। जब सॉल्व करने बैठूंगा तो मैं देख रहा हूं 2 1 जा 2 5 जा कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 1 जा कैंसिल हो रहा है। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन जो शुरू में हमने जिस पे कमेंट कर दिया था ये वाला, वो चेंज होकर क्या आ गया, 4x की पावर 5 प्लस 11x स्क्वायर माइनस 3x। अब इसीलिए जल्दबाजी में बोली गई चीज या जल्दबाजी में लिया गया फैसला कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। फैसला तो ले ही लिया है, अब उस फैसले पे चलना भी पड़ेगा, बट वो फैसला दिक्कत देता है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लिया करो। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। याद रख लेना, मैथ्स में सिर्फ ये ब्रिज इंपॉर्टेंट है। ये सीख रहे हो आप, आपको कोई मैथ्स नहीं सिखा रहा, आपको जो भी पढ़ा रहा है, जो भी सिखा रहा है, वो सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक सिखा रहा है। तो क्या आप सिंप्लीफिकेशन के लिए तैयार हो? अगर यही टेक्निक सीखनी है तो लॉग ऑन टू jupiterflix.com। मैं कभी किसी बच्चे को नहीं बोलता शुरू में सब्सक्राइब करो, अच्छा लगेगा कर लेंगे सब्सक्राइब, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई क्यों करेगा सब्सक्राइब। जबरदस्ती कुछ मत करो, मस्ती करो आराम से। अब मेरे पास बचपन में मेरे पास साइकिल थी, एक साइकिल थी। तो बड़ा हुआ मैं, मेरे पास साइकिल भी थी, मेरे पास मोटरसाइकिल भी आ गई। मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी। फिर मेरे पास क्या हुआ, मैंने साइकिल तो थी, मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल के बाद मैंने एक बुलेट खरीदी। बुलेट मोटरसाइकिल नहीं होती, बुलेट बुलेट होती है, ये याद रख लेना। फिर मैंने आगे जब लाइफ में थोड़ा और पैसे कमाए, साइकिल ली, मोटरसाइकिल थी, बुलेट भी थी, मैंने एक और बुलेट खरीदी। अब मेरे पास 2 बुलेट हो गई। मेरे पास साइकिल भी थी, मोटरसाइकिल भी थी, 2 बुलेट भी थी। अब मैंने एक सैंट्रो कार खरीदी। अब धीरे धीरे मेरे पास ये भी था, ये भी था, ये भी था, सैंट्रो भी थी। मैंने उसके बाद एक i20 कार खरीदी। ध्यान देना, अब मेरा जो लेवल है इस समय, मेरा जो लेवल है वो ये कहलाएगा जब तक मैं बोल रहा हूं। फिर अब मैं बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ और कमाए और कमाया और कमाया और कमाया। सैंट्रो भी थी, i20 भी थी। अब मेरे पास जीप कंपस है, इट्स वेरी बिग गाड़ी, महंगी गाड़ी है, एवरेज बिल्कुल नहीं देती। मेरे पास जीप है। तो अब मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मेरी जो मैक्सिमम पावर है। अब दुनिया मुझे मेरी साइकिल से नहीं पहचानती, दुनिया मुझे मेरी जीप से पहचानती है। सर के पास जीप है, फिलहाल 2022 में मेरे पास जीप है। तो ये मेरा हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर है फिलहाल के लिए। दिस इज माय हाईएस्ट ऑर्डर। माता रानी सुख रखेगी तो जल्दी रेंज रोवर भी लेंगे, ध्यान देना। सो दिस इज माय हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर को बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर को क्या बोलते हैं? डिग्री। जब मेरे पास सिर्फ एक साइकिल थी तब शायद मेरा हाईएस्ट ऑर्डर या डिग्री साइकिल थी। धीरे धीरे मेरी डिग्री मोटरसाइकिल हुई, उसके बाद मेरी डिग्री बुलेट हुई, उसके बाद मेरी डिग्री 2 बुलेट हुई। अब मैं कहना क्या चाह रहे हो सर, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। x प्लस 1 4, 3x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर। ध्यान से, x प्लस 1 को जब हमने देखा तो देखा x की पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। मेरे को ये में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, मैं इसके पास आया। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, 2 नहीं है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। ये याद रख लेना, क्या घटिया 3 लिखा है, ध्यान से। इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, ये पावर की वजह से 3 हो जाएगी। सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, इसमें तो डिग्री है ही नहीं। नहीं, इसको लिख दूंगा 4 इंटू 1, इसको लिख दूंगा 4 इंटू 1 की जगह लिख सकता हूं x की पावर 0। ये हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। अब देखो, आपको ये मानना है, यही वो सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स हैं
जिसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं। मैथ्स तो तुम्हें आता है, अब तुम्हें मेथड्स की टेक्निक सीख रहे हो। जब भी तुम कोई लेक्चर देखते हो तो तुम मैथ्स नहीं सीखते, तुम सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक सीखते हो। तो प्लीज उन्हें सीखो। क्लास ध्यान देगी, क्लास बोलेगी 4 × x⁻0, तो सर जी इसकी जो डिग्री हो जाएगी, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर कि नहीं? आराम से कॉपी करो, इनकी डिग्री लिखो। डिग्री लिखो इन पॉलिनोमियल्स की। अब तुम बोलो ये वाला तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। 5x को क्यूब प्लस 11x⁻−1। तुम बोलो सर तो फ्रॉड हो गए हैं, सर तो गलत पढ़ा रहे हैं। मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि बाहर x² है तो भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है। इनकी डिग्री लिखो कमेंट सेक्शन में जाकर, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए मत लिखो, अपने लिए लिखो। तो 7x² को जब हम x² से करेंगे प्लस, अगर साथ हो तो 3x को जब हम x² से करेंगे तो क्लास बोलेगी 7x⁴ प्लस 3x का क्यूब आ जाएगा। तो डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, हाईएस्ट पावर। वैसे ही इसको खोलो, x² को मल्टीप्लाई करोगे 5x³ से प्लस x² को मल्टीप्लाई करोगे 11/x से, तो ये x से x कट जाएगा, बचेगा 5 पावर 3 और 2। व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 5x⁵ प्लस 11x। अब ये पॉलिनोमियल है, पहले भी था। हमने ये वाली चीज जब तक सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर तब देना, एकदम चिड़िया और तोता उड़ मत खेलना। टेक योर टाइम। इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो जाएगी मेरे बच्चों 5 हो जाएगी। माता रानी का नाम लो। मैंने आज के लेक्चर में बहुत कुछ कराया है जो तुम्हारे काम आ सकता है। इसे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर आपको नाम दिया जाएगा, आपको नाम दिया जाएगा। अगर आपकी डिग्री 1 है तो आपका नेम जो होगा, शुरू का जो नेम होगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अभी फिलहाल मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, पॉलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री 2 है, फॉर एग्जाम्पल 7 चलने चाहिए, जैसे कि y, सिर्फ y लिख दिया, या लिख दिया x+3, या लिख दिया 5x+22, या लिख दिया -7y प्लस 13। इन सब पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 है। तो वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, जैसे कि z² m² प्लस 5 -11/3 y² प्लस 13y -11/9 y² प्लस 25y प्लस 11। सब में देख लो, सबकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। हर वो पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ध्यान दे लेना। अगले वाले को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³ लिख दिया, x³ 4x³ प्लस 31 लिख दिया, x³ प्लस 27 लिख दिया, -7y³ प्लस 11y² -41y प्लस 23। इन सब पॉलिनोमियल्स की खास बात आप देख रहे होगे, इन सब की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो 3 आ रही है। और हर वो पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये सब अलग अलग पॉलिनोमियल्स थे, ध्यान दे लीजिएगा। ये क्या आ गया जी, विराट कोहली जी आ गए। इनको हटाने के लिए क्या करें, ये हटा दिए जी। ओए ये तो कुछ और ही खुल गया, ध्यान दीजिएगा प्लीज, रिलैक्स। अगला, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसको बोलते हैं सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं कुछ बुक्स में। t⁴ t⁴ प्लस 11
टी क्यूब माइनस 7t स्क्वायर प्लस 5 x की पावर 4 माइनस 29 4x की पावर 4 माइनस 32x क्यूब प्लस 5। हर वो पॉलिनोमियल जिसकी पावर 4 होती है उसे सब क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को अब ध्यान से थोड़ा सा अगर देख लिया हो तो ये वाला पॉइंट भी देखना। मैंने यहाँ पे नेमिंग कराई थी। नेमिंग कहाँ गई भैया? ये रही। एक टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बायनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल और 4 टर्म वाले को टेट्रानोमियल। अब ये तो इनका डिग्री के आधार पे नाम हो गया। अब आपका जो नाम आता है, फाइनल नेम जो आपका आता है, फाइनल नेम में पहले आपकी डिग्री आती है, फिर आपकी देखी जाती है कितनी टर्म्स हैं। ये आपका फाइनल नेम होता है। बच्चा कह रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने बोला 11x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर माइनस 11। सबसे पहले इसकी हाईएस्ट पावर देखी गई। पावर वाला नाम पहले आता है क्योंकि पावर 2 है तो भाई तेरा नाम क्वाड्रेटिक है। भाई तेरे अंदर 2 टर्म्स हैं, भाई तेरे अंदर 2 टर्म्स हैं तो तेरा नाम हो गया क्वाड्रेटिक बायनोमियल। तेरा नाम हो गया क्वाड्रेटिक बायनोमियल। 2 टर्म्स। z क्यूब, ध्यान देना z क्यूब में भाई तेरे अंदर सिर्फ तेरी सबसे पहले हमने पावर देखी, तेरी पावर डिग्री 3 है तो भाई तू क्यूबिक है। भाई तू क्यूबिक है और भाई तेरे अंदर एक ही टर्म है तो भाई तू क्यूबिक मोनोमियल है। भाई तू क्यूबिक मोनोमियल है। मैंने बोला 11x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो 1 मिनट के लिए चिड़िया उड़ तोता उड़ मत करना। ध्यान देना। ध्यान कहां देना था? ध्यान इन दोनों में देना था अगर साथ हो तो। माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर सिंप्लीफाई होंगे, ये तो जुड़ जाएंगे। 11x की पावर 4 जब माइनस 7x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आएगा। सर जी इसमें 4 टर्म्स हैं। सर जी 4 टर्म्स हैं और डिग्री 4 है। पहले डिग्री पे ध्यान देते हैं तो ये है सर जी सब क्वाड्रेटिक टेट्रानोमियल। ये सर जी सब क्वाड्रेटिक टेट्रानोमियल कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड सब क्वाड्रेटिक टेट्रानोमियल। ये लेक्चर का देखने के बाद आप लोग आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा ये, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो और इस पूरे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, एक एक सोल्यूशन अगर चाहिए हो तो लॉग ऑन टू jupiterflix.com। वहां पर आपको एजुकेशन का खजाना मिलेगा। खजाना मेरा 21-22 साल का खुद का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। माता पिता की इज्जत करो भाई, उनके चरणों में ही खजाना है। लकी आर दोस्त जिनके दोनों माता पिता जीवित हैं और उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।